अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर उसका बेटा एक ही जिद पर था कि उसे विदेश जाना है। मम्मा, मुझसे नहीं होते ये खेती बाड़ी के काम। मैंने पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है कि मैं खेतों में काम करूं। अगर मुझे खेतों में काम ही करना था तो मुझे क्यों पढ़ाया था? मेरे बेटे, तालीम इसलिए नहीं होती कि तुम ज्यादा कमाई कर सको, बल्कि इसलिए होती है कि आपको शऊर आ सके, आपको अच्छाई और बुराई की पहचान हो सके। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकती। आप अपने पिता के काम को संभाल लो। आपके पिता की बैलगाड़ी आपका इंतजार कर रही है। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं विदेश ही जाऊंगा और बड़ा पक्षी बनूंगा। अपनी मम्मा को ऐसे रोती हुई छोड़कर आप कैसे जा सकते हो? मम्मा, मैं अब बड़ा हूँ, मैं खुद से अपने फैसले कर सकता हूँ और मैं हमेशा के लिए थोड़ा जा रहा हूँ। मैं लौट कर आऊंगा और फिर आपको भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और उसका बेटा बातें किए जा रहा था। आज 12 बजे की टिकट है, मैं आज 12 बजे जा रहा हूँ। मम्मा, मुझे माफ करना। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो जाओ मेरे बेटे, मगर इतना याद रखना, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर कुकू अपनी मम्मा को रोता हुआ छोड़कर अपना बैग उठाकर घर से निकलता है। वो ऑटो में बैठता है। साहिब, कहाँ जाना है? हवाई अड्डे। मुझे 12 बजे की फ्लाइट से विदेश जाना है। फिर कुकू एयरपोर्ट पर उतर जाता है। एक बड़ा सा विमान उसका इंतजार कर रहा था। विदेश जाने वाले पक्षी फ्लाइट नंबर 00 पर सवार हो जाएं। फ्लाइट उड़ने ही वाली है। कुकू भी विमान में बैठ जाता है। तेज दौड़ने के बाद विमान हवा में बुलंद होता हुआ बादलों से भी ऊपर चला जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। समय नहीं है। हर तरफ शोर मचा हुआ था जब एक एयर होस्टेस पैगाम देती है, हमारा जहाज गिर जाएगा। बहुत कम समय है, इतना कि आप सब अपनी आखिरी चिट्ठी लिख सको। इस काले डिब्बे में अपने प्यारों के नाम संदेश लिखकर डाल दो। जल्दी करो, समय नहीं है। शर्म कर, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत अमीर हूँ, मैं नहीं मर सकता। किसी का कोई दोष नहीं है, हमारे जहाज का पंख टूट गया है। कुकू भी अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना शुरू करता है। मम्मा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं खुद को पढ़ा लिखा समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अभी छोटा ही हूँ। मम्मा, जैसे आप मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं भी इस समय आपसे दूर नहीं जाना चाहता। मगर मम्मा, समय नहीं है। आपका प्यार मुझे कैसे मिलेगा? आपके हाथ की रोटी, आपके साथ खेतों में जाना, वो पापा की बैलगाड़ी, वो बेरी का पेड़, मुझे सब याद आ रहे हैं। काश मैंने आपकी बात मानी होती, मैंने विदेश जाने का फैसला ना किया होता। कुकू ऐसे लिखे जा रहा था और रोए जा रहा था। जब से जहाज ने उड़ान भरी है, आप तब से ही सोए हुए हैं। क्या मैं आपको कुछ खाने को दूं? कुकू उठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। ये तो केवल एक सपना था, सब ठीक है। कुकू ने जो सपना देखा था, वो उसे देखकर बहुत डरा हुआ भी था और उदास भी। फिर अपनी मम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। विमान उतर जाता है और कुकू
दूसरे विमान पर बैठ जाता है। ये विमान कहीं और नहीं बल्कि वापस उसकी मम्मा वाले जंगल जा रहा था। ये पहाड़ों वाले जंगल जा रहा था जहाँ से वो आया था। अपना बैग लिए वो विमान से उतरकर फिर से उसी ऑटो में बैठकर वापस घर आ जाता है। बूढ़ी माँ रोते रोते सो गई थी जब कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू बेटा, आप गए नहीं? आप तो विदेश चले गए थे। नहीं माँ, अगर मैं विदेश चला गया तो मेरे पापा की बैलगाड़ी कौन चलाएगा? ऐसा कहते हुए कुकू अपनी मम्मा को अपने गले लगा लेता है और दूसरे रोज अपनी मम्मा के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों में काम करने चला जाता है। और आज जो खुशी उसे महसूस हो रही थी, इससे पहले उसे कभी नहीं हुई थी। वो रात बहुत सर्द थी। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। कालू कौवे और गोरी कौवी के घर की छत ऊपर से टूटी हुई थी। ठंडी हवा से उनका घर पूरी तरह ठंडा हो गया था। कालू जी, ऐसे सर्द मौसम में ऐसा लग रहा है जैसे हम एसी लगाकर बैठे हुए हों। कितनी बार कहा है घर की छत मरम्मत करवा दो, तुम हो के मेरी एक नहीं सुनते हो। आज तो मैं भी हार गया इस ठंडी हवा से। मैं कल ही लकड़हारे पक्षी के पास जाऊंगा और अपने घर की छत की मरम्मत करवा लूंगा। फिर जैसे तैसे रात भी गुजर जाती है। सुबह की तेज धूप ने ठंड को भगा दिया था। कालू कौवा भी लकड़हारे पक्षी की तरफ चला जाता है। देख लो कालू, पिछली बार भी तुमने मेरी मजदूरी नहीं दी थी। अगर इस बार भी तुमने पिछली बार की तरह ही किया तो फिर कभी मैं तुम्हारे घर की मरम्मत करने नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं लकड़हारे जी, इस बार मैं आपको पूरे 100 दाने चावल दूंगा। मेरे साथ चलें, हमने तो सारी रात जाग कर गुजारी है। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना सामान लेता है और कालू कौवे के साथ चला जाता है। कालू जी, जब तक लकड़हारा पक्षी हमारे घर की छत की मरम्मत करता है तब तक हम सो लेते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सारी रात मैं सो नहीं पाई। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। ऐसे कालू और गोरी सो जाते हैं और लकड़हारा पक्षी उनके घर की छत की मरम्मत का काम शुरू करता है। वो सारा दिन काम करता है। पिताजी ने कहा था इन कौवों से सावधान ही रहना। मैं ऐसा करता हूँ, ये आखिरी कील नहीं लगाता। जब ये मुझे मेरी मजदूरी दे देंगे तो फिर मैं ये आखिरी कील लगाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो लकड़हारा पक्षी कालू कौवे को आवाज देता है। कालू, ओए कालू, आकर देख लो, मैंने आपके घर की छत की मरम्मत कर दी है। अब मुझे मेरी मजदूरी के 100 दाने चावल दे दें। कालू भी लकड़हारा की आवाज सुनकर जाग जाता है और वहाँ चला जाता है। हाँ, छत तो मरम्मत हो गई है, अब तुम जाओ, मैं मजदूरी बाद में दे दूंगा। ये क्या बात हुई? तुमने कहा था कि मजदूरी नकद दोगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे ग्राहक। तो फिर जाओ, भाग जाओ, मैं अपनी मजदूरी लिए बिना नहीं जाऊंगा। जाते हो या एक लगाऊं? जब अगली बार मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम ना आना। फिर लकड़हारा पक्षी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। डर गया कालू जी, वो इस बार फिर डर कर चला गया और हमने इस बार फिर उस लकड़हारे पक्षी की मजदूरी नहीं दी। डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। अरे लकड़हारे पक्षी भैया, आप रो क्यों रहे हैं?
चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने पिछली बार की तरह इस बार फिर मेरी मजदूरी मुझे नहीं दी। आपको पता तो है उन कौवों का, आपने उनका काम क्यों किया? मुझे उनका पता है, इसलिए मैंने भी उनके घर की छत में आखिरी कील नहीं लगाया। मुझे डर था कि वो इस बार फिर ऐसा ही करेंगे। आप शांत हो जाएं और आज की रात आप मेरे घर में गुजारें। कल मेरा कुछ काम है, वो करके वापस चले जाना। चिड़िया और लकड़हारा पक्षी ऐसे बातें करते हैं और फिर रात हो जाती है। हवा चलती है। आज हवा बहुत तेज थी। गोरी, मैंने तो इस बार फिर मुफ्त में अपने घर की छत मरम्मत करवा ली। अच्छा ही हुआ कालू जी, आज तो हवा कल से भी ज्यादा तेज है। अगर छत की मरम्मत ना होती तो मैं तो आज मर ही जाती ठंड से। वो दोनों बातें कर रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि लकड़हारे पक्षी ने इस बार उनके घर की छत का आखिरी कील नहीं लगाया था। फिर जैसे ही तेज हवा का एक झोंका आता है, उनके घर की पूरी छत ही उड़ जाती है और दूर जाकर गिर जाती है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमने लकड़हारे से धोखा किया और वो लकड़हारा हमारे साथ ही हाथ कर गया। गोरी, अब तो ऐसी ठंडी रात में हम मर जाएंगे छत के बिना। अगर मुझे पता होता तो मैं लकड़हारे को मजदूरी दे देता। ऐसे वो दोनों पति पत्नी सारी रात ठंड में ठठरते हैं। सुबह हो जाती है। लकड़हारा पक्षी वहाँ आता है। अब पता चला दुष्ट कौवो, मुझे भी लकड़हारा कहते हैं। मैंने भी आखिरी कील छोड़ दिया था। अगर तुम मुझे मजदूरी देते तो फिर ही लगाता मैं वो कील। ऐसा कहते हुए लकड़हारा पक्षी वहाँ से चला जाता है। रुको रुको लकड़हारे, हमारी बात तो सुनो। परंतु वो उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, जो किसी